हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अपने बिहार पुलिस स्टार्टिंग से लेकर फिजिकल क्वालिफाई किस तरह से किए हैं, सारा जर्नी शेयर करने वाले हैं। और साथ ही हम आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि किस तरह से आप 19,338 बिहार पुलिस का जो वैकेंसी आया है उसका तैयारी कैसे करना, हम अपना एक्सपीरियंस का साथ बतलाएंगे कि हम किस तरह के तैयारी किए थे, जो मेरा रिजल्ट हो गया है। तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। सबसे पहले हम अपने 21,391 वैकेंसी का जो गेट पास मिला है हम आपको वो दिखलाते हैं। जैसे कि देखिए, ये मेरा 21,391 का गेट पास है। देखिए, ये मैं ही हूँ, आपको पता चल रहा होगा। तो ये मेरा गेट पास है 21,391 का। तो ये मेरा गेट पास मेरा 19 दिसंबर को मिला था। मेरा सुबह 7 बजे मैंने वो टाइम था दौड़ने का। तो उसी समय मेरा एक गेट पास, जब हम फिजिकल क्वालिफाई कर दिए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम देता है, ये मेरा वही गेट पास है। तो एक गेट पास मुझे साबित करता है कि हम फिजिकल क्वालिफाई हैं। ये मेरा पीईटी एडमिट कार्ड है, इस तरफ होगा। ये पीईटी मेरा एडमिट कार्ड है। और मैं जर्नी किस तरह से स्टार्ट किए थे, तो जर्नी मेरा है कि सबसे पहले हम क्या किए थे, मेरा सिलेबस पूरा A to Z खत्म कर लिए थे। क्योंकि हम सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे थे, सीजीएल लेवल का प्रिपरेशन किए। क्योंकि मेरा हर फैमिली यही एक राज बतलाता था कि अगर तुम तार पर चढ़े हुए तो खजूर पर गिरोगे तो जरूर लटकोगे। इसलिए हम अपर लेवल की तैयारी किए। बिहार पुलिस के हम तो बोले तो कुछ भी खास नहीं पढ़े थे, रियलिटी मेरा है। अगर तुम बोलोगे भाई कि बिना पढ़े हुए कैसे हो गया, तो ये आपका माइंडसेट है कि बिहार पुलिस का स्पेशल पढ़ना बहुत जरूरी है। नहीं, आप अपर लेवल का पढ़िए, लो लेवल के रिजल्ट कन्फर्म है। आज मेरे साथ वही हुआ है, 21,391 में मेरा रिजल्ट हुआ है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये मेरा 21,391 का रिजल्ट है। तो ऐसा नहीं है कि आप बिहार पुलिस के सिर्फ पढ़िएगा तभी रिजल्ट होगा, नहीं। आप अपर लेवल के पढ़िए, आप लो लेवल के ऑटोमेटिक रिजल्ट हो जाएगा। अगर आप लो लेवल की पढ़ते तो अपर लेवल का होना बहुत जरूरी नहीं है, हो ही नहीं पाएगा आपको अगर लो लेवल से पढ़ते हैं। इसलिए बोलते हैं सबसे पहले आप सिलेबस खत्म कीजिए। अगर आप सिलेबस खत्म कर लेते, जैसे कि बिहार पुलिस में मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, आर्ट्स, करंट अफेयर्स, आपको ये सारा खत्म होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बिना पढ़े हुए नौकरी लेंगे तो नहीं हो सकता है। इस अभी के समय में बिहार में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, इंडिया बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ने में एक से एक ब्रिलियंट हैं। तो सोचिए आप कैसे नौकरी लेंगे बिना पढ़े हुए। पैसा पे लीजिएगा तो आपसे कम किसी के पैसा है नहीं भाई, पैसा पर तो नौकरी न के बराबर मिलेगा। अभी समय बिहार पुलिस जिस तरह से 21,391 में हुआ है, क्योंकि 21,391 में उसी स्टूडेंट का हुआ है जो स्टूडेंट पढ़ने में अच्छे हैं, उसी को हुआ है। न पढ़ने वाले फेंका गए हैं, जो क्या बोलते हैं दलाल के फेरा में थे वो फेंका ही गए हैं, उसका रिजल्ट नहीं हुआ। मेरे 2-3 दोस्त थे जो बोलते थे कि हम सेटिंग कराए हैं, उसका रिजल्ट नहीं हुआ, पढ़ते थे, मेरा हुआ। इसी तरह से मतलब पढ़िए भाई, आज में तो कल जरूर होगा। जो लड़के शिद्दत से पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे, हकीकत बोलते हैं, रिजल्ट एक दिन आपको सामने जरूर दिखलाएगा कि मेरा मेहनत क्या था। आज मेरे साथ वही हुआ है। तो अगर आप बाहर रहकर पढ़ रहे हैं तो इतना तो करना पड़ेगा भाई, क्योंकि माता पिता का एक ड्रीम होता है कि हम बेटे के अपने पैसे से बाहर पढ़ा रहे हैं। माता पिता किस तरह से घर में गुजार रहे वो माता पिता को पता चल रहा होगा। बेटा यहाँ बाहर आके बहुत सारे मौज करते हैं, तो भाई भूल जाओ। क्योंकि अगर वक्त चला गया तो अगर आप 12 घंटा पढ़ नहीं सकते हैं तो याद रखिएगा कल के दिन में 12 घंटा आपको कमाना मजबूर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे आप 8 घंटा ड्यूटी करके घर जाते हैं, आपका समय होगा, आप चले जाइएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। बट ड्यूटी कीजिएगा, वहाँ आपको रोकने वाला रहेगा। भाई अभी और काम करना पड़ेगा भाई, अभी समय है, हकीकत बोल रहे हैं। अगर आप 12 घंटा भी पढ़ाई करते हैं तो कल के दिन में 12 घंटा काम नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अभी से 12 घंटा 10 घंटा पढ़ाई को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी के समय एक एवरेज स्टूडेंट 6 से 8 घंटा पढ़ रहा है। तो आप उस भीड़ के न बनिए, आप 10 से 12 घंटा पढ़ने वाले स्टूडेंट बनिए, शिद्दत से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, हो जाएगा। तो सबसे पहले 19,338 वैकेंसी आया है अभी 2025 में।
तो आपको अभी तो 25 तक डेट कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है, 18 तक लास्ट डेट था, 18 अप्रैल तक, अब 25 अप्रैल तक फार्म भरने का डेट कर दिया है। 21,391 का अभी तक मेरिट नहीं आया है, उसका भी हम इंतज़ार कर रहे हैं। वो अब गॉड के ऊपर है, मेरा क्या रिजल्ट होगा अब तो भगवान ही बतलाएंगे। मेरिट में अब आउट होंगे या फिट होंगे ये तो समय बतलाएगा। बट अभी तक मेरा टाइम जो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, क्योंकि भाई मेरा रनिंग 19 दिसंबर से एक दिन पहले मेरा तबीयत खराब था, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारा, क्योंकि मेरे पास 20 दिन ही टाइम मिला था। हम कभी दौड़ नहीं किए थे, रनिंग नहीं किए थे, क्योंकि भाई हम सीजे का प्रिपरेशन करते थे, रनिंग पर कभी नहीं किए थे। रिजल्ट आया था उससे बिहान होकर दौड़ स्टार्ट किए थे, तो दौड़ तो कभी किए नहीं थे हम, फिर भी मेरा अच्छा हुआ, भगवान की कृपा से अच्छा ही हुआ। अभी तक अच्छा चल रहा ही होगा, भगवान बस अब की बार अच्छा ही कर दें, भगवान को मैं सदा आभारी रहूँगा। तो सबसे पहले क्या करना है, 19,338 वैकेंसी में आपको सिलेबस पूरा कर लेना है। जब सिलेबस पूरा हो जाए तो भाई रिवीजन करते ही रहना है। अब बीच बीच में नहीं, अब जैसे 19,338 का अप्रोक्स डेट भी दे दिया एग्ज़ाम, और एक एग्ज़ाम डेट फेक है या रॉन्ग है ये तो अब वक्त बतलाएगा। बट अभी जो वायरल नोटिस है वो उसके अनुसार चलेंगे, तो समय है 3 महीना तक। अब क्या करना है, सिलेबस जब ख़त्म हो जाए तो आपको मॉक बहुत ज़रूरी है। मॉक बहुत ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है हम आपको बतलाते हैं। अगर आप मॉक लगाते हैं तो आपको पता चलता है नए सवाल किस तरह से पूछते हैं, किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से मैथ पूछा जाता है, हकीकत बताते हैं। अगर हम आपको बिहार पुलिस के हम अपने मैथ के बतलाएंगे, जो 10 सवाल पूछते हैं हम आपको सेट एनालिसिस करेंगे इससे बाद वाली वीडियो में, तो हम आपको हकीकत बतलाते हैं। अगर आप देखते हैं वीडियो में तो मेरा मैथ में हर टेक्स्ट बुक पर रैंक 1 होता है। अगर कोई भी सेट मारते हैं तो मैथ में रैंक 1 होता है। मैथ बहुत अच्छा कर लिए हैं इस लेवल का, डिफेंस लेवल का। सीजीएल का भाई अच्छे है, 25 नंबर होता है तो 20 प्लस 22 प्लस 23 कर देते हैं अभी के फिलहाल के लिए। अभी तो समय है, वक्त है अभी मेरे पास सीजीएल करने के लिए। अगर बिहार पुलिस में हो जाता है तो फिर तो मेरे को सीजीएल छोड़ना पड़ेगा, फिर अब घुसेंगे उस में जिसमें सिर्फ इंग्लिश ना पढ़ना पड़े, जैसे बीपीएससी है, दरोगा है, इसमें घुसेंगे। अगर देखिए अगर हो जाता है तो हम तो बोलते हैं सेट बहुत ज़रूरी है। सेट लगाना एक स्टूडेंट का बहुत है, क्योंकि हम अपने दिखलाएंगे सेट एनालिसिस में किस तरह से हम सेट लगाते हैं। तो आप सबसे पहले और सिलेबस ख़त्म कर लीजिए। और जो स्टूडेंट पूछते हैं कि कौन सा बुक पढ़ें, तो हम बतलाते हैं भाई अगर आप अपर लेवल से एक और पढ़ लेते हैं तो कोई बुक पढ़ने का नौबत ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, अगर आप कोई बोलता है ये बुक पढ़ो, लुसेंट पढ़ो, कुछ पढ़ो, ये पढ़ो, तो ये सब में मत फंसिए। हम एक ही चीज़ बोलते हैं, एक अच्छे लेवल की तैयारी कीजिए, अपर लेवल का बहुत अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ के एक बार रिवीजन कर लीजिए। 2 साल लगेगा, अच्छे से पढ़कर रिवीजन कीजिए। ये नहीं कि जल्दी जल्दी 2-2 3-3 क्लास पढ़ लेते हैं। वो कौन करता है, जिसका एक बार पढ़ा हुआ था वो 2-2 3-3 क्लास करता है। ये ना कि जो एक बार पढ़ा हुआ वो 2-2 3-3 क्लास करेगा, नहीं। जो स्टूडेंट एक बार पढ़ लिया है, रिवीजन कर लिया, उसके लिए 2-2 3-3 क्लास है। जैसे फिजिक्स है 80 क्लास है, फिजिक्स का 80 क्लास है, 83 क्लास है, तो आप 2-2 3-3 क्लास करके कम समय में ख़त्म कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो उसके लिए है, ये ना बोल दे कि जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, तो एक बिगिनर स्टूडेंट के लिए नहीं हो सकता है। तो मैथ मैथ, इंग्लिश, हिंदी और साइंस, करंट, ये सब आपको कवर करना पड़ेगा। मैथ बोले तो 8 से 10 एवरेज पूछता है, ओसी 8-10, फिजिक्स से 8-10, केमिस्ट्री से 8-10, बायोलॉजी से, हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से, ये सबसे से 8-10 एवरेज रहता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग तो रहता नहीं है। तो हम तो बोलते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने जाए तो वो श्योर 100 में 100 बना कर आए। अगर आप एक बार में अगर आप 60-70 नहीं, हम किए थे भाई 70 के प्रोक्स एक बार में किए थे। जैसे कि एक बार में हम 70 बनाए, बचा मेरे पास 30 और सवाल बचे थे, जो मैं अक्सर मतलब सोचते थे ये सवाल मेरा ऑप्शन 2 जैसे 50-50 है, 30 सवाल मेरा वैसा ही सवाल था जो 50-50 था। जैसे कि ऑप्शन ए होगा या तो बी, या तो सी होगा या तो डी, तो उसी में हम तुक्का मारे थे। तो 70 मैं करेक्ट करके ही आया था, 70 में श्योर था कि मेरा 70 सही है।
तो फिर उसी 30 में से 50-50 में है, तो भाई 50-50 में अगर सोचो 30 में से अगर 15 सही तो 70, 80 पर 85, मतलब हमारा 80 प्लस मार्क्स था तो रिजल्ट हुआ है। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा, सेट में भी 80 प्लस लाना पड़ेगा, 70 प्लस लाना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट होगा। अगर आप 55-60 में सोच रहे हैं कि मेरा रिजल्ट होगा, तो भाई असंभव है। ये हम नहीं, रिजल्ट बताता है, ये हम नहीं, हमारा हुनर बताता है, हमारा रिजल्ट बताया है कि 60-65 तो एक हो जाता है, बट एक न मतलब 50-50 होगा भी नहीं होगा, बट 60, 55, 50, 45 ये सब के कभी रिजल्ट नहीं होगा। आप 65 प्लस रहिएगा तो आप चांस है, अगर 70 प्लस रहिएगा तो 90% चांस है, अगर आप 80 प्लस है तो 100% चांस है। तो आप अपने अनुसार कितना परसेंट चांस रखते हैं, कितना परसेंट नंबर लाते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो हम इस वीडियो के यहीं पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि अगले वीडियो हम आपको सेट एनालिसिस शुरू करेंगे, यहाँ से लेकर बिहार पुलिस एग्जाम तक के सारा कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।